नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। देश में मीडिया और नेता मुद्दाओं को लेकर के रोज आते हैं। 2024 की मुद्दाएं तो कभी कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसकी मुद्दाएं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है जन नहीं जाएगा। लेकिन आज के तारीख में आप नक्खास चले जाइए, अमीनाबाद चले जाइए, कैसरबाग चले जाइए, चारबाग चले जाइए, दुबग्गा चले जाइए, राजधानी लखनऊ में ऐसी तमाम सड़कों का पोजीशन है कि भयंकर जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यदि एम्बुलेंस फंस जाता है, उसमें कोई मरीज होता है, समय से उसका इलाज नहीं हो पाता, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, तो उसकी रास्ते में मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कौन कर रहा है? उनका अधिकारी कर रहा है या फिर जो स्थानीय नगर निगम के लोग हैं, स्थानीय पुलिस के लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। बाबा को लिखित में कुछ और चीज़ दिखा दिया जाता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे बात करेंगे और जानना चाहेंगे राजधानी लखनऊ की जनता से कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का दिशा निर्देश है कि जहां पर अतिक्रमण होगा, जहां पर गलत तरीके से कार्य होगा, वहां पर हमारा बुलडोजर दौड़ेगा। तो क्या राजधानी लखनऊ में सड़कें पूरी तरह से फिनिश हैं या फिर ये लोग जब अपने घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए, अपने दुकानों के लिए या फिर अपने किसी भी काम के लिए, तो इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है या बाखूबी गाड़ी में बैठ करके आराम से समय से अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपको। सर, आज का टॉपिक हमारा है 2024 का नहीं, ना आज का टॉपिक हमारा है किसी नेता को लेकर के, ना किसी चीज़ को लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने कहा था कि लखनऊ के सड़कों पर अवैध तरीके से गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी, अवैध अतिक्रमण नहीं होगा, अवैध टैक्सी स्टैंड नहीं होगा। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या आप अपने घर से जब निकलते हैं तो आराम से अपने घर पे पहुंच जाते हैं, अपने ऑफिस पे पहुंच जाते हैं? देखिए, लखनऊ का जो क्षेत्रफल हमारे समय से बहुत बड़ा है, व्यापक है। मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं उसके 15 मीटर की दूरी पर दूसरे के द्वारा नहीं, उनके पार्टी के द्वारा विधानसभा के सामने अति संवेदनशील रोड, यहां देख रहे हैं, यहां से और लाल बाग तक, यहां से और भाजपा कार्यालय तक ये रास्ता हमेशा जाम रहता है। तो जो मुख्यमंत्री एक तरफ दूसरे अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कहता है कि लखनऊ के वातावरण को, लखनऊ के अवरुद्ध को, लखनऊ के व्यवस्था को व्यापक सुधार की जरूरत है और व्यापक सुधार होना चाहिए, तो सरकार के प्रशासनिक अफसर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और इनके जो अनुयायी हैं, यही लोग तो जाम करते हैं साहब। दूसरा कौन जाम करता है? यहां जीता जागता उदाहरण है कि अब आज तो रविवार है, कल आप इस रोड पर खड़ा हो जाइए। यहां से लेकर के अब बापू भवन के यहां तक ये केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सब रास्ता को जाम किया जाता है और पूरे लखनऊ को गाड़ियों के द्वारा अतिक्रमण करके पूरे रास्ता को डिस्टर्ब किया जाता है। लखनऊ के आम जनता को परेशानी हो रही है, लखनऊ की व्यवस्था में अवरुद्ध पैदा हो रहा है। लेकिन ये बाबा तो कहते कुछ है, करते कुछ है, उनका आदेश कुछ होता है, उनका अधिकारी कुछ पालन करता है, वो बताते कुछ है, फैसला कुछ करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथन को हम समझते हैं कि प्रशासनिक क्षमता विधानसभा के संचालन से लेकर के अब तक के जितने मुख्यमंत्री गुजरे हैं इस कुर्सी पर, बाबा बहुत नेक व्यक्ति हैं,
बाबा बहुत ईमानदार हैं, बाबा बहुत सोच के अच्छे हैं, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बाबा के द्वारा उनके अफसर, उनके अधिकारी, उनके लोग न तो बाबा को समझ पा रहे हैं और न बाबा के आदेश को उनका अमली जामा समझ में आ रहा है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है साहब कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पटकथा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई योजना, भारतीय जनता। अरे भैया शांत हो जाइए, थोड़ा उधर बात कर लीजिए, बात हो रही है, डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग जो है। कम से कम उधर बात कर लीजिए, देख रहे हो यहाँ कैमरा चल रहा है। कहीं से ओवर ब्रिज बनवा दिया गया, मेट्रो चलवा दिया गया कि ताकि आम जनता को जाम के झाम में ना फंसना पड़े, वो समय से अपने घरों पर पहुंच पाए। लेकिन इन सब कामों के कराने के बावजूद आज जनता को जाम में फंसना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदार कौन हो सकता है? हम आपसे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे सरकार के कार्यकाल में जाम के निस्तारण के मापदंड पर लखनऊ को कई बाईपास निर्माण हुआ है, लखनऊ के वातावरण को, लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर को, लखनऊ के सिस्टम को, लखनऊ के डेवलपमेंट को बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन योजना लाई है? कोई योजना नहीं। इनके पास न कोई सोच है, न इनके पास कोई योजना है, न इनके पास कोई पॉलिसी है, न उसको पॉलिसी को समझने वाले लोग हैं। इनका एक अधिकारी इनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में, चाहे वो एलडीए के व्यवस्था के संदर्भ में, चाहे एलडीए द्वारा जो आवास वितरण प्रणाली है उसमें न्यायालय के अधिकारी हैं, वो लखनऊ की व्यवस्था को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, वो व्यवस्था को बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं, वो बाबा के स्वच्छ प्रशासन का मंशा को प्रशासनिक व्यवस्था में समायोजित करते हैं कि नहीं करते हैं। हमको लगता है कि बाबा का दिशा निर्देश, अब बाबा द्वारा संचालित उनके सिस्टम यानी उनकी सरकारी मिशनरियां, अब बाबा द्वारा कार्य योजना पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुदे अमल नहीं करते, उनके नेता खुदे उनके आदेश का अवहेलना करते हैं, तो हम आम जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? हम आम दल के नेताओं से क्या अपेक्षा करेंगे? हम समाज से क्या अपेक्षा करेंगे? हम लखनऊ की जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? मैं आपको बताया कि आप जो है यहाँ कल आ जाइए सुबह 10 बजे, और 10 बजे से 8 बजे रात तक यहाँ देखिए कि किसकी गाड़ियों से रास्ता जाम है, इसमें कौन पार्टी के नेताओं की गाड़ियां हैं, इसमें कौन लोग जाम किए हैं, तो ये तो क्लियर हो जाएगा। कल ही आप सर्वे कर लीजिए आकर के। लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जी का दिशा निर्देश जारी हुआ था कि लखनऊ के सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा, तो आप जब अपने घरों से अपने ऑफिस के लिए, अपने दुकान के लिए और अपने काम के लिए निकलते हैं तो आपको जाम में फंसना पड़ता है या फिर आप जो है बाकायदा सही ढंग से अपने घर आ जाते हैं? देखिए, जाम की अगर बात कर रहे हैं तो भैया देखिए, जाम तो ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पे जो है जाम ना लगता हो। पहले भी लगता था, अब इसलिए लग रहा है क्योंकि हाईवे वगैरह बन रहा है कल्याणपुर की तरफ, तो इसलिए उनके चक्कर में रास्ते ब्लॉक कर रही हैं, तो इसलिए थोड़ा जाम का फेस करना पड़ रहा है। इस तरीके से आप अमीनाबाद चले जाइए, नक्खास चले जाइए, पाटा नाला चले जाइए, लखनऊ में कई ऐसे सड़कें हैं, अमीनाबाद चले जाइए, जहाँ पर आपको सड़कों पर अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी नजर आ जाएंगी, दुकानें सजी नजर आ जाएंगी, और एक तरफ बाबा का आदेश था कि किसी भी तरीके से सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा, उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा, तो ये किसकी जिम्मेदारी हो सकती है? बाबा के आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये प्रशासन की सबसे पहले तो यहाँ पे कमी है। बाबा जी ने तो हमारे ऐलान कर ही दिया है
लेकिन इनके जितने नीचे के जो जिसको करना है, नगर निगम हो गई, वहाँ के अधिकारी हो गए, ये सब है मेन। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इनका जिम्मेदार हम तो योगी आदित्यनाथ जी से कह रहे हैं कि सबको उठा के सस्पेंड कर दें, जितने हैं सबको हटाओ, खत्म करो। नायक पिक्चर देखी है ना, सेम उनको वैसे ही इस मामले में तो नायक पिक्चर का अनिल कपूर ही बनना पड़ेगा बाबा जी को, और यही एक तरीका है और भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि इतना ज्यादा लोग फैला चुके हैं ना भाई साहब। इससे पहले की सरकारों में जो लोग उनको आदत डाल चुके हैं वो ऐसे नहीं होगी। क्या नाम है आपका? अभी आपसे भी बात करेंगे। ड्रामेबाजी करेंगे ये लोग। हमारा सवाल जो है आपसे मैं सवाल जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से, लखनऊ से जब घर से बाहर निकलते हैं तो बिना जाम को झेले अपने घर से अपने काम के लिए सुरक्षित पहुंच जाते हैं या घंटों जाम में आपको फंसना पड़ता है? पहला तो मेरा नाम पूछा सतपाल सिंह, दूसरा मैं नाके में रहता हूँ, तीसरा नाके में ही अभी ये राजनाथ जी ने उद्घाटन किया था एक पुल का जो लाल कुआं से नाके जाता है, उसके नीचे पता है विकास तो है तुम्हारा, विकास के नीचे की गंदगी भी तो सुन लो, अगर क्षमता है तो नीचे की गंदगी भी तो सुन लो। बांसमंडी चौराहे पे शुक्ला ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, एक तरफ का रास्ता सिर्फ कूड़ा घर के नाम से शुक्ला ट्रांसपोर्ट ने घेर लिया है। यहाँ से जब आप जाएंगे हज्जागंज से लाल कुआं होते हुए पुल पर, तो पुल पर ना जाइए, नीचे जाइए नाके की तरफ, तो आपको बांसमंडी बड़े गुरुद्वारा से पहले एक कूड़ा घर है, उसकी आड़ में शुक्ला ट्रांसपोर्ट ने कब्जा किया हुआ है, वो कूड़ा घर है। अरे एक मिनट रुको यार, काहे के लिए बीच में बोल रहे हो यार, जब नहीं पता तो काहे के लिए बोल रहे हो यार। हमारा सवाल जो है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, इनको बीच में लेंगे तो सवाल का जवाब ही दे रहे, जब आप बीच में रुक जाइए, जब अभी इनसे हम सवाल कर लेंगे, आप बताइए। वीडियो ना खराब करो यार भाई, दिमाग खराब है, पहले उनसे फिर आप बताइए, अगर वीडियो ना खराब है, आपका दिमाग खराब है, वो निजी जमीन में साहब का कब्जा है। चलिए फिर आपको समस्या। पहली बात है वो सालों से कूड़ा घर है वहाँ पे, एक तो वो ही गलत था, दूसरा उसके बाद ट्रांसपोर्ट में कब्जा हो गया। इधर से जब जाते हैं आप नाके की तरफ, बड़े गुरुद्वारे से पहले बांसमंडी चौराहे पे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का और कूड़ा घर का कब्जा है। उसके बाद अगर आप गुरुद्वारा पार करके नाका थाना कोतवाली पहुँचते हैं तो उससे थोड़ा आगे ये बाएं हाथ पे है, दाएं हाथ पे मंदिर है। ऐशबाग से आने वाले वो आदमी पुल के नीचे से कई बार उनके सर लड़े हैं, यहाँ तक कि उनको ब्लड तक निकल आया है, उनकी खोपड़ियाँ फट गई हैं। मगर इसी सरकार ने ये कहा था कि पुल बन जाने के बाद हम मंदिर का जो अगला हिस्सा है, जो कि जहाँ पे मूर्तियाँ नहीं हैं, उसको हम आगे से हटा के वहाँ रास्ता बनाएंगे। मगर कुछ दिन आपका कह रहे हैं मतलब कि मंदिर हटा दिया जाए और वहाँ रास्ता बना दिया जाए, पुल के ऊपर से लोग नहीं जा सकते हैं। भाई एक बात अभी आप सुनेंगे, अभी पूरी बात आपने फिर ध्यान से सुनी नहीं, बीच में बोल रहे हो, तुम गलत बात कर रहे हो। मंदिर सड़क पे नहीं बना है, मंदिर अपनी जगह पे बना है। मंदिर की जो बाउंड्री को सड़क के ऊपर लाए हैं, मैं उसकी जरा दीवारों की बात कर रहा हूँ, उसको हटाने की बात थी। आनन फानन में वहाँ पे मूर्तियाँ लगा दी गई ताकि उसे तोड़ा ना जाए। एक बात, पहली बात तो यह है कि इस पुल को देवी डिग्री कॉलेज में गिरना था, मगर कुछ चंद पूंजीपतियों ने वहाँ सरकार को पैसा दिखा के, जो भाजपा के थे, जैसे कि वो देवी कॉलेज ट्रस्ट के तिवारी खानदान और इधर सीएमएस के गांधी जी, उन्होंने जिस तरीके से देश के सरकारों को खरीदने का काम किया है, उसकी वजह से जो देवी कॉलेज के सामने पुल गिरना था वो मंदिर के सामने गिरा, और मंदिर पे आने वाले अंधभक्त रोज अपनी स्कूटरों से उस पर सर लड़ा के अपना सर फुड़वा के तब मंदिर में जाते हैं। ये एक बड़ा भारी, आपका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है और पूंजीपतियों के कहने से सरकार जो है गलत तरीके से काम, पुल को गलत तरीके से बनाया गया। जो पुल उधर ढाल पे बनना था उसको मंदिर के सामने करा के मंदिर को बंद करने का काम किया, लोगों के सर फोड़ने का काम किया। लेकिन आप ये भी सोचिए कि बाबा का आदेश है कि किसी भी तरीके से जो भी अतिक्रमण करेगा, जो भी सड़कों पर कब्जा करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, तो ये तो 27 तक ऐसे ही जुमले चलेंगे, करना इन्होंने कुछ नहीं है। ये 2014 से ये दोनों सरकारें। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राहुल कुमार पांडे है। राहुल जी, ये बताइए आप रहते कहाँ पे हैं और जब अपने घर से निकलते हैं, जनपद लखनऊ में कहाँ रहते हैं और लखनऊ में रहते हैं कैसरबाग। कैसरबाग। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको जाम वाम का समस्या? कोई जाम की समस्या नहीं है, रोडें चौड़ी हो गई हैं,
इनको ये चमचे हैं। क्या बात करते हैं आप? कैसरबाग का वीडियो मेरे पास है, मैं दिखा दूं। घंटों लोग वहाँ जाम में, घंटों जाम में लोग वहाँ फंसते हैं। वीडियो है अमीनाबाद, कैसरबाग तमाम जो है। कहाँ जाम है दिखा दो तुम। आप नक्खास चले जाइए। क्या बात करते हैं? देखिए नहीं बनता है पुल, सरकार के हिसाब से बनता है। क्या बात वो अलग की चीज है, लेकिन जो आप कह रहे हैं लखनऊ में भाई वो अलग की चीज है, लेकिन सरकार के हिसाब से पुल निर्माण हुआ है, जहाँ तक उसकी क्षमता थी वहाँ तक इन्होंने बनाया है। मुझे पुल की उसकी बात नहीं, मैं जाम की बात को कर रहा हूँ। आप कैसरबाग में रहते हो, आप कभी जाम में नहीं फंस रहे हो? अभी कल वहाँ जाम लगा था। अमीनाबाद जाते हो, नक्खास जाते हो, मैं मेरे पास वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कैमरा नहीं बोल रहा है। आज मुझे यहाँ डिबेट इसलिए सुनिए, आज मुझे इसलिए डिबेट करना पड़ा, शांति से समझिए, क्योंकि मैंने डीसीपी को भी फोन किया, एससीपी को भी फोन किया, वीडियो कॉलिंग करके दिखाया। घंटों वहाँ पे लोग जाम में फंसते हैं, आज का मामला नहीं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं नहीं होता है। आप ही लोग जब इस तरीके से बात करेंगे तो वहाँ पे और अतिक्रमण होगा, वहाँ और जाम लगेगा। और आज जो लोग हम लोग जो है चुपचाप बैठे हैं, कल वहाँ एम्बुलेंस मेरे परिवार का फंस सकता है और आपके भी परिवार का फंस सकता है। इसलिए राजनीति एक अलग की बात है और जो जन समस्या है वो अलग की बात है। क्या कहना चाहिए? हमारी देखिए एक चीज हम बताते हैं, जब सरकार काम कर रही है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ा हुआ है। अभी नवमी के दिन 4,500 गाड़ी से लखनऊ में नई शोरूम से आई हैं और उनकी जब आवाज, और मार्केट में क्या है, मार्केट में नगर निगम के और पुलिस लोग के अधिकारी, कुछ आक्रमण अधिकारी हैं। एक दिन वहाँ का तो वो हटवा देते हैं जाम, वहाँ का अतिक्रमण, और दूसरे दिन फिर लग जाता है पैसा लेकर के। इसलिए सरकार ने तो सख्त आदेश दे रखे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, ये जाम की समस्या लखनऊ की बहुत बड़ी है, या इसको नकारा नहीं जा सकते। इस बात को बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ। और ये समस्या सिर्फ पुलिस वालों के और नकारापन से और नगर निगम के नकारापन से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पे हाँ, क्योंकि मैं जरूर भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं इस समस्या से मैं भी रूबरू होता हूं, चाहे अवध पे देख लिया जाए, चाहे। और इसका मेन कारण जो रोड के ऊपर ठेला खोंचा गाड़ी खड़ी हो जाती है, ये पुलिस वालों को करवाते हैं। ये जो यहाँ की पुलिस के लोग हैं वही करवाते हैं, वो पैसा लेते हैं। इसलिए ये जाम की समस्या हमेशा, जब तक ये पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी नहीं टाइट किए जाएंगे, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई, और उसके लिए कोई सरकार नहीं, जनता को करना पड़ेगा। जनता जाकर के, चाहे नगर निगम का अधिकारी उसको मारना पड़े, चाहे पीटना पड़े, उसको लाकर दिखाना पड़ेगा, उस जनता कर पाएगी, सरकार नहीं कर पाएगी। ये जाम इस तरीके से इन्होंने बताया, सच कहा कि बाबा ने आदेश दे दिया, आदेश जारी हो गया, लेकिन अब वहाँ पर जो लोग करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है, बाबा के पास जो लिखित शिकायत जाएगा उसी पे वो काम करेंगे। आइए शर्मा जी, जैसे आप लोग बार बार उंगली उठा रहे हो, क्या राहुल गांधी जी के यहाँ या मायावती जी के? आज हमारा सुनिए सराफत भाई, आज का सवाल मेरा ना तो राहुल गांधी का है, ना अखिलेश यादव का है, ना बाबा का है। मेरा सवाल आज का ये है कि जब आप अपने घर से निकलते हो अपने ऑफिस के लिए, अपने दुकान के लिए और अपने कामों के लिए, तो जब आप घंटों जाम में फंसते हो, जबकि बाबा का आदेश है कि किसी भी तरीके से अवैध गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी, किसी भी तरीके से अवैध अतिक्रमण नहीं होगा, तो क्या बाबा के आदेशों का पालन हो रहा है या आपको जाम में फंसना पड़ रहा है? नहीं, बाबा के आदेशों का पालन हो रहा है, बाकी बाबा थोड़ा जाम करा रहे हैं। आप खुद भाई साहब उसी तरीके बच्चे वाली बात कर रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी थोड़ा है, ये अफसर की जिम्मेदारी है। और खुद लोग जो है रोड पर अगर खड़ी कर देते हैं, उनसे कहो तो मारने पर तैयार होते हैं। अच्छा, मारने पे देख लीजिए, ये शराफत अली है और इन्होंने बता दिया सच्चाई, क्योंकि जो दबंग टाइप के लोग होते हैं वो रोडों पर कब्जा कर लेते हैं और जब उन्हें टोका जाता है तो वो मारपीट कब्जे किए हैं 2-3 जवान। और आपको हम बता दें, ये काम जो है भाई बंदगी का है। यही एक तीर से हजरतगंज में गाड़ियों का चालान होने लगे, एक चाहे विधायक की हो, सांसद की हो, मंत्री की हो, अभी जो है पूरी जांचें सब खाली हो जाएंगी। लेकिन बाबा ने तो कह दिया था कि कोई भी हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो कोई नेता हो, विधायक हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, जो गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करेगा, जो अतिक्रमण फैलाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिर क्यों रिश्तेदारी निभाई जा रही है? रिश्तेदारी नहीं निभाई जा रही, हर बार मुख्यमंत्री के कान तक आवाज पहुंच नहीं पा रही। मेरा मानना है मुख्यमंत्री के कान तक आवाज पहुंचेगी तो सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादा बुजुर्ग है, कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। लखनऊ में रहते हैं इस समय गोमती पार्क। गोमती पार्क।
आप सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं? घर से निकलते हैं, जाम में इतना जाम फंसने को पड़ता है। गोमती पुल तक पीछे जाम कम है, गोमती पुल से इधर बड़ो पुल से जाम है जाम। हम बात करें हजारों लाखों करोड़ों की नहीं तो अरबों रुपए खर्चा किए गए हैं और हमारे जनता का पैसा है। हम लोग जब टैक्स देते हैं तो उसी टैक्स के पैसे से योजनाएं आती हैं। ओवर ब्रिज बना दिया गया, मेट्रो चला दिया गया, रोडों का चौड़ीकरण कर दिया गया। इसीलिए किया गया था कि लोगों को समय से पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन आज के तारीख में जब सड़कों पे जाम लग जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज बहुत पहले कह चुके थे कि सड़कों पर अगर अतिक्रमण होगा, सड़कों पे जाम होगा, सड़कों पर कब्जा होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर आप किसको गलत मानते हैं? एक बात, नगर निगम की गाड़ियां जो गाड़ियां उठाती हैं अटल चौराहे से VIP रोड पर इधर चले जाओ, गाड़ियां खट खट उठाती हैं। खड़े होकर के देखा जो हट जाए, नहीं तो लोग उठाने के लिए वहाँ तैयार। लेकिन भाजपा कार्यालय से यहाँ तक रोड जाम, कोई गाड़ी नहीं उठाई जा सकती। उस तक कोई गाड़ी क्यों नहीं उठाई जाती? बात यही के नहीं कर रहे हैं दादा। ये मुख्यमंत्री रोज निकलते हैं उनके देखने में आम सामने। आप चार बाग चले जाइए, आप चार बाग चले जाइए, हुसैनगंज चले जाइए, अमीनाबाद चले जाइए, कैसर बाग चले जाइए, नखास चले जाइए, हैदरगंज चौराहे पे चले जाइए, तमाम ऐसे जगह हैं। हुसैनाबाद चले जाइए, वो सही कह रहा भाई, और दुबग्गा चले जाइए, नखास की बात तो मैं कर ही चुका हूँ। ऐसे जगहों पे कितना जाम लगा होता है? जाम इतना भयंकर लगा होता है कि मेरे पास एक साइकिल लेकर चलते हैं, वो भी जाम में पड़ने। साइकिलें है जो इधर उधर से निकाल लेते हैं, पैदल आते हैं वहाँ से, पैदल उठाकर कहीं गाड़ियों के ऊपर से साइकिल निकाल कर इधर उधर से हम तो पार कर लाते अपनी। लेकिन और लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जी की ये लखनऊ की जनता है। और जिस तरीके से आपने आज के 1 साल पहले ये चीज कहा था कि सड़कों पर किसी भी तरीके से अतिक्रमण नहीं होगा, सड़कों पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं होगा, किसी भी तरह से अवैध टैक्सी स्टैंड नहीं लगाया जाएगा, और अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। लेकिन आप एक बार नखास आ जाइए, एक बार पाटा नाला आ जाइए, एक बार चौक आ जाइए, एक बार अमीनाबाद आ जाइए, कैसरबाग यानी पुराने लखनऊ में कहीं भी आ जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि राजधानी लखनऊ के सड़कों का क्या है हाल। बाकी आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या सोचते हैं, आपके एरिया में सड़क किस तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो रही है या वहां पर जाम का झाम मकर जाल फैला हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आएंगे वहां, कवर करेंगे और अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से सवाल भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।